कि हाउ टू फेल इन यूपीएससी। ठीक है, पहले मैं इतनी लिखने वाला था, फिर मैं लिख दिया मल्टीपल टाइम्स, मतलब बार बार कैसे फेल होना है। ठीक है, तो अभी तक जितनी भी आपने वीडियो देखी होंगी यूट्यूब पे या कहीं पे भी, या जो भी टॉपर्स की वीडियो देखी होंगी, तो वो बताते हैं हाउ टू क्लियर यूपीएससी, या तो फर्स्ट अटेम्प्ट या कुछ, या हाउ टू गेट सक्सेस इन यूपीएससी। लेकिन अपन आज इस वीडियो में कुछ अलग ही बात करने वाले हैं कि कैसे फेल होना है। ठीक है, तो वो मैं बताऊंगा, वो फेल एक बार नहीं, बार बार फिर कैसे फेल होना है, तो उस पर अपन आज बात करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के एंड ऑफ द दिस वीडियो आपको क्लियर हो जाएगा फेल कैसे होना है यूपीएससी में बार बार। ठीक, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, जिससे आपको रियलाइज हो कि वीडियो मैंने क्यों बनाई है। ठीक है, इस वीडियो का पर्पज है वो आपको थ्रू आउट द वीडियो ही समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कैसे फेल होना है। तो सबसे पहले नेवर बी मेंस प्रिपेयर्ड बिफोर प्रीलिम्स। ठीक है, ये गलती मैंने भी की है और ये काफ़ी बच्चों से होती है कि प्रीलिम्स यूपीएससी ऐसा बता रहा है कि लोग क्या है कि प्रीलिम्स में इतना ज़्यादा टाइम देते हैं कि मेंस पे फोकस ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो एक साल पूरा प्रीलिम्स को दोगे आप। ठीक है, फिर प्रीलिम्स ऐसा है कि यार इतना डाइसी हो गया कि निकला तो निकला, नहीं निकला तो नहीं निकला, तो फिर आपको एक साल और इंतजार करना पड़ता है अगले प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, फिर आप जब आपको प्रीलिम्स निकल रहा तो आप अगले साल के लिए वेट कर रहे हो प्रीलिम्स के लिए, तो फिर आपको स्ट्रेस बढ़ता है, 10 चीज़ें होती हैं, और उसमें भी आप फिर प्री का ही पढ़ते रहते हो, मेंस का नहीं पढ़ पाते। ठीक है, अब मान लो अगली साल आपका प्री निकल भी जाता है, तो फिर आपको क्या है, मेंस में दिक्कत आती है, क्योंकि आपने मेंस प्रिपेयर नहीं किया होता है और 2-3 महीने में मेंस प्रिपेयर हो भी नहीं पाता है। ठीक है, तो ये दिक्कत आती है। तो मेंस या तो नहीं होता है, या निकल भी जाता है तो बहुत क्लोज मार्क्स से निकलता है, जिससे आपका सिर्फ इंटरव्यू कॉल आता है और आपको फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आता। ठीक है, तो ये है एक वर्स्ट ट्रैप और वर्स्ट प्रोसेस। ठीक है, तो अगर आप मेंस प्रिपेयर नहीं हो प्री, तो प्री के पहले मेंस इस तरह से प्रिपेयर होना चाहिए कि आप मेंस लिखो और निकल जाए, सीधी बात ये, और कुछ नहीं है। तो अगर मेंस प्रिपेयर नहीं हो तो सीधी तो आपका फेलियर का चांस बनता है, और मल्टीपल फेलियर मैं बता दी कैसे होंगे, कि साइकिल पूरी बन जाएगी कि आपको बार बार फेलियर फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहला ये हो गया। दूसरा पॉइंट है कि वी अंडर कॉन्फिडेंट और वी बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट इन एग्जाम। ठीक है, तो या तो तुम अंडर कॉन्फिडेंट हो या ओवर कॉन्फिडेंट हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इंजीनियर हूँ, एनआईटी भोपाल से पास आउट, तो आपने मेरा स्कोर कार्ड देखा होगा 2023 प्रीलिम्स में मेरे जीएस में थे 106 नंबर, जो कि टफेस्ट प्रीलिम्स था, लेकिन मैं सी सेट में रह गए थे 65 मार्क्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं सी सेट में ओवर कॉन्फिडेंट था, मुझे लगा कि अपन तो इंजीनियर है और इंजीनियर तो सी सेट क्लियर कर ही लेते हैं, तो वो वहाँ पे मुझे बैकफायर कर गया। तो समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि अगर ठीक है, वो ओवर कॉन्फिडेंट में बैकफायर किया था, और कई बार मैं अंडर कॉन्फिडेंट की वजह से, यार ये तो हो ही नहीं पाएगा, ये तो हो नहीं, ऐसे लग रहा है कि यार टाइम कम बचा है, इस तरह से, तो मैंने वो भी उस चीज़ में ही मुझे बैकफायर किया था। ये अंडर कॉन्फिडेंट को लेके एक कोट है कि सेल्फ डाउट किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर कैन। तो मतलब जितना आप सेल्फ डाउट अंडर कॉन्फिडेंट रहोगे ना, उतना आपको मतलब फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ओवर कॉन्फिडेंस तो आप किसी स्टेज में कर ही नहीं सकते, अगर आपने ज़रा ही ओवर कॉन्फिडेंट हुए तो आप फेल हो जाओगे। ठीक है, जस्ट सिंपल चीज़ें, और मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ जिन टॉपिक्स पे। उसके बाद अपन को क्या, मान लो जो बच्चे या जो अभी कोई जॉब में है, कोई स्टूडेंट है जो सोचते हैं कि नहीं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है, तो बिना कोई थॉट दिए ब्लाइंडली बस प्रिपेयर करने लगना, क्योंकि आपका दोस्त प्रिपेयर कर रहा है, क्योंकि आपके पिताजी चाहते हैं, या आपका बस बचपन में पढ़ने में अच्छे थे तो किसी ने बोल दिया बेटा यूपीएससी कर ले, तो ब्लाइंडली आपने बस आंख पे पट्टी बांधी और चल दिए कि नहीं हम भी यूपीएससी करेंगे। और फिर आपको 2-3 साल बाद रियलाइज होता है जब आप यूट्यूब वीडियो बना रहे होते हो कि मतलब क्या थोड़ा सोच के दिया होता एग्जाम तो ज़्यादा बेटर रहता। तो पॉइंट ये है कि थोड़ा थोड़ा कॉन्शियस रह के देख लेना है कि हाँ यार 2 से 3 साल जा सकते हैं, क्योंकि एक साल का तो आपका प्री का प्रोसेस चलता है, मतलब एक साल तो आप पढ़ोगे ना, और एक साल का एग्जाम ही एक साल का चलता है। तो कोई टॉपर कुछ बोल देता है तो वो पागल बनाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि मिनिमम 2 साल तो वैसे ही लगेंगे ना। अब तो इसमें आप मतलब वही है, तो आप सोच समझ के घुसो इस गेम में तो ठीक है। और जब आपके 2-3 साल चले जाते हैं तो फिर आपको बाद में रियलाइज होता है कि थोड़ा सोच के दिया होता है एग्जाम, मतलब सोच के। तो और फिर आपको क्या, आपका खुद का ड्रीम भी था कि आप जस्ट कि बस पढ़ने में अच्छे थे तो यूपीएससी देने लग गया, किसी ने बोल दिया, ये सब 10 रीज़न हैं। तो ये पॉइंट उनके लिए कि जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो भाई सोच समझ के थोड़ा दिमाग लगा के करना। और सोच समझ के नहीं करते हो तो ब्लाइंडली तो अपन फेलियर होने का एक रीज़न और बन जाता है। फिर ये अच्छा पॉइंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चलो आप जर्नी में आ गए यूपीएससी की, आपने मेहनत भी बहुत करी, पूरी जान लगा दी, फिर आपने यूपीएससी के नेचर को नहीं समझा। एग्जाम का नेचर है, अब नेचर इस तरह का है कि जब जो बच्चे एग्जाम के आगे स्टेजों में जाते जाते हैं, प्री निकाल के फिर मेंस निकाल के, तो जो फाइनल लिस्ट में आने से पहले जो बच्चे बचते हैं, जो इंटरव्यू दे रहे होते हैं, वो लगभग सबका लेवल सेम ही होता है। ठीक है, सबकी मेहनत भी लगभग सेम हो जाती है। अब आता है लक वाला फैक्टर, जो एक एक कड़वी सच्चाई है कि वो है, अब इस एग्जाम में कुछ नहीं कर सकते। तो अगर लक वाला फैक्टर नहीं समझते हो तो आपके फेल होने के चांसेस है, मतलब
कुल मिला के आप पूरा हार्ड वर्क पे रियलाई करना सही है, लेकिन अगर आपको थोड़ा नेचर समझना है तो थोड़ा लक वाला फैक्टर है और एक रैंडमाइजेशन वाला फैक्टर है। कि जैसे अब मान लो लास्ट ईयर यूपीएससी ने फ्री में क्वेश्चन डिलीट किए थे, ठीक है। अब मान लो 3 क्वेश्चन किसी के वो सही थे, वो डिलीट हो गए तो उसको बैकफायर कर गया होगा। लेकिन मान लो वो 3 क्वेश्चन किसी ने अटेम्प्ट ही नहीं करे हो, तो वो उसको बैकफायर नहीं करेगा। तो एक ये लक से ज्यादा एक रैंडमाइजेशन भी है एक के, ठीक है। आपकी कॉपी मेंस में किस कॉल आउट होती है, वो उसका मूड कैसा होता है, और फिर आपको ऑप्शनल क्या है, टेक्निकल ऑप्शनल है तो उसमें सब्जेक्टिविटी थोड़ी कम होती है, और ह्यूमैनिटीज वाले ऑप्शनल होते हैं, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पीएसआई वगैरह, इनमें सब्जेक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो ये थोड़ा नेचर इसका है कि हाँ, नेचर थोड़ा डाइसी और इस तरह का नेचर है। तो ठीक है, तो इसमें अगर आप नहीं समझते हो और अपने सपनों में जीते रहते हो कि यार मैं तो करूंगा, निकल जाऊंगा, फिर आप वो ड्रीम देख देख के बार बार उसी साइकिल में फंसे रहते हो, तो फिर आप मल्टीपल टाइम्स फेल होते हो, ठीक है। इस तरह से अपन ने 4-5 चीज़ों पर बात करी, बहुत बेसिक पॉइंट थे, कुछ अलग नहीं बताया मैंने। तो अब वीडियो बनाने का पर्पज़ क्या था, मैंने बोला था मैं एंड में बताऊंगा। तो वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था कि मेरा पॉइंट ये था, अभी ऑब्वियसली कोई इस चीज़ पे पॉइंट वीडियो बनाएगा ही नहीं कि हाउ टू फेल इन किसी एग्जाम, या क्यों क्यों ही ऐसी वीडियो बनाएगा कि हाउ टू फेल इन लाइफ। पॉइंट ये वीडियो बनाने का ये है कि आप या फिर हाउ टू फेल मल्टीपल टाइम्स ना हो, मतलब पॉइंट है कि आप ये चीजें ना करो जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इसका रिवर्स साइकोलॉजी और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको नहीं करनी है मल्टीपल टाइम्स फेल होने से बचने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीजों से आप एक ट्रैप में फंस जाते हो, ठीक है। अगर आप मेंस पेपर नहीं करते प्री के बाद निकल भी जाता है तो फिर आप ट्रैप में फंस जाओगे, ठीक है। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, अंडर कॉन्फिडेंट हो, तो आप कितनी मेहनत करो तो आप ट्रैप में फंस जाओगे। और अगर आप आंख बंद करके बस दिए जा रहे हो अटेम्प्ट, तो आप फंसे हुए हो। और आप नेचर और एग्जाम को नहीं समझ रहे हो कि थोड़ा लक वाला फैक्टर भी है, और सिर्फ सपना देख के नहीं देते रहूंगा जब तक अटेम्प्ट मतलब पूरे खत्म नहीं हो जाते, तो वो, तो ये 4 चीजें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और मैंने वीडियो को कुछ अलग तरीके से बनाने की कोशिश करी है। तो आप कमेंट करके बताना कि सही तरीका लगा कि नहीं, या तो मैं कुछ स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा था। बेसिकली मैं रिवर्स साइकोलॉजी खेली है, तो क्या नहीं करना है वो बताने के लिए मैंने बताया कि क्या करना है। आई मीन क्या करना है ये बताने के लिए बताया, क्या नहीं करना है। अब आप समझ पा रहे होगे क्या बोल रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना हो तो टेलीग्राम की लिंक डलिए नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर से मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, और ये वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।